अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है जिसके अंदर आज हम एक नया इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की जानिब। क्लास ये है आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। सर्कल मीन्स होता है दायरा, ठीक है ना, यानी कि जो एक ये जो गोल होता है ना, ये इसको बोलते हैं सर्कल। इस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे इसकी। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। एक दिन मोहिनी बैठी हुई थी अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी के साथ। ग्रैंड मदर दादी या नानी दोनों को बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रैंड मदर ड्रॉ अ सर्कल। ग्रैंड मदर ने जो एक सर्कल बनाया। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी? और फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम भी एक सर्कल बना सकती हो? यस आई कैन। उसने कहा जी मैं बना सकती हूँ। सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल। और जल्दी मोहिनी ने जो है सर्कल बना दिया। ठीक, सर्कल आप देखते हैं दादी ने ये सर्कल बनाया था और यहाँ पर ये मोहिनी ने इसको ड्रॉ कर दिया। एज इट इज दोनों के सेम सर्कल रेडी हो गए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद नाउ आई ड्रॉ अ बॉल। अब मैं बनाऊंगी एक बॉल। ग्रैंड मदर ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन द सर्कल। अब जो दादी थी उन्होंने कहा कि अब मैं जो एक बॉल बनाऊंगी और उन्होंने उसके अंदर 3 लाइन्स ड्रॉ करी सर्कल के अंदर। और देखिए इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ करने से जो है वो एक बॉल की फॉर्म में आ गई। तो मोहिनी का है, ग्रैंड मदर का दिखाया नहीं है यहाँ पर। मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल। इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल। इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल। मोहिनी ने भी जो उसके अंदर लाइन्स ड्रॉ करी और वो बिल्कुल बॉल की तरह ही दिख रहा था, ठीक है ना। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। अब बनाते हैं एक बलून। ग्रैंडमदर एडेड अ जिगजैग लाइन ऑन द सर्कल। अब ग्रैंडमदर ने क्या करा, उस सर्कल के ऊपर जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर दी। जैसे कि इस तरीके से ये था, इसके ऊपर से जिगजैग जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन इस तरीके से होती है, ठीक है ना, अप एंड डाउन जाती हुई चलती है। तो उससे जो है उसकी जो उसका जो सर्कल जो था वो बलून की तरह लगने लगा। ठीक, ओह इट रियली लुक्स लाइक अ बलून। ओह ये तो बिल्कुल बलून लग रहा है। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय। मोहिनी ने जो क्लैप यानी कि जो खुशी से ताली बजाते हैं उस तरीके से खुश होकर कहा। मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स। मोहिनी ने जो बहुत सारे सर्कल्स बनाए। बिग एंड स्मॉल सर्कल्स, बड़े और छोटे सर्कल्स। रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल्स, लाल नीले हरे और पीले सर्कल्स। शी ऑल्सो एडिड जिगजैग लाइन्स ऑन दीज। और उसने उनके ऊपर जिगजैग लाइन्स भी ऐड करी। अब देखिए यहाँ पर ये जिगजैग लाइंस वाला, ये प्लेन लाइंस वाला, ये नॉर्मल लाइन वाला है और ये डॉटेड वाला। तो ये अलग अलग डिजाइन से जो है बनाए गए। और देखिए पूरा सर्कल बनाने के बाद उसको बलून फॉर्म देने के लिए यहाँ से नीचे से हल्का सा ये भी किया गया, ठीक है। कोई कोई बलून इस तरीके का होता है, ठीक, ज्यादातर इन्होंने ऐसे बनाए, बाकी पूरा सर्कुलर फॉर्म का भी बलून होता है। इसके बाद है एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स। और अब जो है वहाँ पर बहुत सारे बलून्स रेडी हो गए थे। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल? आज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने कहा कि क्या तुम सर्कल से और भी कोई चीज बना सकती हो? यस मोहिनी सेड। मोहिनी ने कहा जी बना सकती हूँ। शी ड्रॉ अ व्हील, अ मून, सन, अ रैबिट एंड हर ओन फेस। उसने क्या क्या बनाया? एक व्हील बनाया। व्हील बोलते हैं पहिए को, ठीक है ना, जो गाड़ियों में पहिए होते हैं ना, वो भी तो सर्कुलर फॉर्म के होते हैं। नेक्स्ट बनाया उसने मून। मून बोलते हैं चांद को, ठीक, चांद भी सर्कल शेप में होता है। सन, सन भी सर्कल शेप में होता है यानी कि सूरज। उसके बाद रैबिट, रैबिट जो होता है वो खरगोश को बोलते हैं, लेकिन जो खरगोश का फेस होता है वो भी सर्कल से ही बन जाएगा, ठीक है ना। एंड हर ओन फेस, और उसने अपना चेहरा भी जो एक सर्कल ड्रॉ कर कर अपना चेहरा बनाया, ठीक। तो यानी कि सर्कल से इन्होंने कितनी सारी चीजें बनाई। फर्स्ट बॉल बनाई, देन बलून, अब उसके बाद जो है व्हील, मून, सन, रैबिट एंड उन्होंने अपना फेस भी बनाया, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और इसके बाद जो इसके न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं कौन से हैं इस क्लास। तो ये है आपके न्यू वर्ड्स, ठीक है ना। न्यू वर्ड्स यानी इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स हैं, आपने शायद पहले इनको प्रीवियस चैप्टर्स में ना पढ़ा हो ना देखा हो। फर्स्ट इज बॉल। बॉल कहते हैं गेंद को, ठीक है ना। ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला, ये कलर नेम है, ठीक। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल जो है वो एक शेप नेम है। यहाँ पर देखिए बनी हुई ना शेप, ये सर्कल होती है। लाइन्स, लाइन्स बोलते हैं जिसको आप नॉर्मली लाइन ही बोलते हैं, ये जो होती है ना, ये इनको लाइन्स बोलते हैं, ठीक। मून, मून बोलते हैं चांद को। नेक्स्ट है लेट्स रीड। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। मैं ड्रॉ कर सकती हूँ एक सर्कल। द मून इज राउंड। और जो मून है वो राउंड होता है, ठीक है ना। राउंड यानी कि सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक। इसके बाद है आपका रीडिंग इज फन। वॉट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट। ये कह रहे हैं कि ग्रैंड मदर और मोहिनी सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने सर्कल ड्रॉ करा था, ये आपको नोटबुक में करना है। इसका आंसर भी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ।
व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रू, जो मोहिनी ने जो बलून्स ड्रॉ किए थे उनके कलर्स क्या क्या थे, ब्लू था, रेड था, येलो था एंड ग्रीन था, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं इस क्लास। तो आप सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर डालकर इसका चैप्टर का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 उतारेंगे, ठीक है, बुक में से, और आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट अ सर्कल, ठीक है ना। ग्रैंड मदर और मोहिनी ने सबसे पहले बनाया एक सर्कल। सेकंड क्वेश्चन था कि वो जो कलर्स, जो बलून्स थे वो किन किन कलर्स थे, द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रे वर, ये कह रहे हैं कि जो कलर्स थे बलून्स के जो मोहिनी ने बनाया वो थे रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ठीक। इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, नेम 5 थिंग्स विच आर राउंड इन शेप। ये कह रहे हैं कि आपको 5 चीजें लिखनी है जो कि शेप में राउंड होती है, यानी सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है ना। मतलब पूरा कर्व होता है उनके, कोई साइड नहीं होती उनकी। तो आपको 5 थिंग्स लिखनी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं व्हील, मून, सन, कॉइन, रोटी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप उनमें से कोई सी भी 5 लिख दीजिएगा जो शेप में गोल होती हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक। ग्रैंड मदर और मोहिनी ने सबसे पहले सर्कल बनाया, उसके बाद जो बलून्स के कलर थे, और फिर उसके बाद जो चीजें शेप में राउंड होती हैं। नेक्स्ट है इन द सर्कल्स ड्रॉ ड्रॉ। अभी कह रहे थे नीचे सर्कल्स दिए गए हैं, उसके अंदर आपको ड्रॉ करना है। व्हाट ग्रैंड मदर ड्रॉ, मतलब ग्रैंड मदर ने जो बनाया यहाँ बनाना, मोहिनी ने जो बनाया आपको यहाँ बनाना है। फर्स्ट इन्होंने सर्कल बनाया था, तो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, देन बॉल एंड देन बलून, सर्कल, बॉल एंड बलून, ठीक है ना। तो ग्रैंड मदर की ड्राइंग आप यहाँ करेंगे और मोहिनी की ड्राइंग आप यहाँ करेंगे। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं लुक एट दीज शेप्स। अब आपको क्या करना है, इन शेप्स को देखना है। यहाँ पर भी एक शेप है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इन तीनों में से कोई भी सर्कल नहीं है। ये एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स थी, एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं आपस में। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन चारों इक्वल नहीं होती, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसकी नेमिंग मैं आपको अभी करवा दूंगी, क्योंकि आपको ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके इसकी इनके नाम भी लिखने हैं। हालांकि ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन आपके इस चैप्टर में आया है, तो आप इसको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में भी नोट करेंगे। अभी आपसे कह रहे हैं ट्राई मेकिंग दीज शेप्स इनटू, भी कहने कि आपको इन शेप्स को बनाना है, किसके अंदर, कार के अंदर, घर के अंदर, डोर के अंदर, और इसके अलावा कोई और चीज़, यानी कि आपको इन शेप्स से क्या क्या चीज़ें बनानी है। कार बनानी है, एक हाउस बनाना है यानी कि घर बनाना है, एक डोर यानी दरवाज़ा बनाना है, और इसके अलावा और भी कोई चीज़ बनानी है। तो आपको टोटल 4 थिंग्स बनानी है, जो कि आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। और एक इन्होंने हिंट के लिए यहाँ पर एक हमें घर दे दिया, देख सकते हैं आप, ये एक हट बनी हुई है, इसमें ट्राइंगल का यूज़ भी हो गया, रेक्टेंगल का यूज़ भी हो गया यहाँ पर, और स्क्वायर का यूज़ भी। डोर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, विंडोज जो है वो स्क्वायर फॉर्म की है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर सर्कल भी बनाया है, आप भी बना लीजिएगा अगर जरूरत पड़े। जैसे कि अगर आप कार ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर जो व्हील्स होंगे वो आप स्क्वायर या ट्राइंगल शेप की तरह रखेंगे, नहीं तो आपको वो वहाँ पे सर्कल ही ड्रॉ करना पड़ेगा व्हील्स बनाने के लिए, यानी पहिए बनाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को अपनी नोट बुक में ड्रॉ करेंगे, और इनकी पिक्चर्स को पहले ड्रॉ करेंगे पेज पर, और फिर उसके बाद इनकी नेमिंग करेंगे। एक बार मैं आपको इनके नेम्स लिख कर दिखा दूँ। इसके अलावा इसमें 2 शेप्स नहीं है, वो भी हम लिख लेते हैं इस क्लास। तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे हेडिंग डालेंगे, शेप्स नेम, देन आप फर्स्टली सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके सामने उसका नाम लिख देंगे सर्कल, देन स्क्वायर, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टेंगल का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप बनाएंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल लिखकर जो आपकी लास्ट शेप है वो है ओवल, ठीक है ना। ओवल जो शेप होती है वो कुछ देखने में एग की शेप की तरह होती है, ठीक है। इसमें भी साइड्स नहीं होती, लेकिन इस सर्कल की तरह एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होती, हल्की सी इसमें लंबाई होती है, जैसे कि अंडा होता है ना, उस तरीके से। तो ये आपके 5 शेप्स हैं, इसके अंदर आपको इनको ड्रॉ करना है, और फिर इनकी नेमिंग करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक पेज पे वाला काम होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालेंगे, ये इस क्लास। तो आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे कार की, ठीक है। अगर वहाँ पर पूरे पेज पे आप कार ड्रॉ करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे दूसरी हेडिंग डालेंगे हाउस की, फिर वहाँ पर आप हाउस ड्रॉ करेंगे। इसको मैंने एक ही पेज पे डाल दिया, क्योंकि मैंने ड्रॉ नहीं करा, ड्रॉ आपको करना है, तो इसलिए आप अलग अलग पेज पे ड्रॉ करिएगा, बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा सा। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डोर की, दरवाजा ड्रॉ करेंगे, एंड जो लास्ट वन आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी लास्ट वाले की, जिसमें उन्होंने लिखा है एनीथिंग एल्स, यानी कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उसके अंदर अपनी कोई फेवरेट चीज़ ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक, जो भी आपको पसंद है, जिसके अंदर इन शेप्स का इस्तेमाल इजीली हो जाए, ठीक। ड्रॉ अलोंग द डॉट्स, सो व्हाट डिड यू मेक, कैन यू मेक साउंड लाइक अ ट्रेन। अभी कह रहे हैं कि आपको इन डॉट्स को जो है डॉट्स के अकॉर्डिंग जो आपको ड्रॉ करना है, जैसे भी उन्होंने डॉट्स बना रखे हैं, ऐसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक। जब आप इसको पूरा मुकम्मल ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो किस चीज़ को ड्रॉ करा है। ये पूरा जब ड्रॉ जाएगा तो इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हालांकि अभी भी क्लियर हो रही है, लेकिन मैं आपको बताती नहीं, इसको सीक्रेट ही रखते हैं, हालांकि इन्होंने खुद ही दे दिया क्वेश्चन में।
तो अब जब ये आपकी पूरी मुकम्मल हो जाएगी तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ की आवाज़ निकाल सकते हैं। ईजी आवाज़ें आप निकाल भी लेंगे। इवन इन्होंने क्वेश्चन में इसका नाम भी दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ ताकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या चीज़ है। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे और इसकी आवाज़ लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर येस और नो लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, और ये इन्होंने यहाँ भी पूछा सो व्हाट डिड यू मेक, यानी कि आपने क्या बनाया। तो ये जब पूरी रेडी हो जाएगी तो जो चीज़ होगी आप इसका यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर येस और नो। अगर आप इसकी आवाज़ निकाल सकते हैं तो येस, अगर नहीं निकाल सकते तो नो, ठीक। इसके बाद है ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून ब्लो। अभी कह रहे हैं कि यहाँ जो बलून बने हुए हैं दो, इनके अंदर आपको फेस ड्रॉ करना है। वन इज़ बीन डन फॉर यू, और एक जो आपके लिए पहले इन्होंने किया हुआ है, देख सकते हैं आप, इन्होंने एक फेस ड्रॉ करके दिया है हमें और आपको यहाँ पर दूसरा फेस ड्रॉ करना है। ये तो इन्होंने दे दिया, आप यहाँ पर थोड़ा सा क्यूट सा फेस ड्रॉ कर दीजिए, तो ये ज़रा खौफनाक लग रहा है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर फेस ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे आइज़ बनाएंगे, आईब्रोज बनाएंगे, देन यहाँ पर नोज़ और यहाँ पर उसका छोटा सा क्यूट सा माउथ बना देंगे, ठीक। इसके बाद आपको लेटर्स को रीडिंग ट्रेस करना है, यानी कि आप इसको लेटर्स को रीड करेंगे। ये स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, और उसके बाद आप इसको ट्रेस करेंगे, यानी कि इसको ओवर राइट करेंगे। जैसे कि उन्होंने डॉट्स दिए हैं, आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे। ये ए से लेकर एफ तक है, देन जी से लेकर एल तक है, एंड उसके बाद ये आपका पूरा आर तक है, स्मॉल आर तक, ठीक। तो आप इसको ट्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं, मैंगो, नट, ऑरेंज, पीच, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर इन नेम्स की स्पेलिंग दी हुई है, आपको इन नेम्स को ओवरराइट करना है, ठीक है। मैंगो की स्पेलिंग है MANGO, मैंगो, ORANGE, ऑरेंज, NUT, नट, PEACH, पीच, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको साथ साथ याद भी करेंगे। मैंगो मीन्स आम, ऑरेंज मीन्स जो होता है आपका संतरा, नट बोलते हैं वैसे तो पीनट जो है मूंगफली को बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर बनाई भी मूंगफली है, उसको पीनट बोलते हैं, ठीक है। नट में अखरोट भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उन सबके नट के साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स में आता है ये। यहाँ पर उनके पर्सनल नेम्स भी आते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नट जो है वो मूंगफली के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम नॉर्मली पीनट बोलते हैं, ठीक। लास्ट वन इज पीच बोलते हैं आड़ू को। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स नेम दिए हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग। अब डॉग के लिए यहाँ पर इन्होंने डी लिख दिया है, ONG जो यहाँ पर वो मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर O लिख देंगे, देन G लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज बुल। बुल के लिए B लिखा हुआ है, आपने U एंड L लिखना है, ठीक। उसके बाद एलिफेंट की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे आप, देन आउल, हॉर्स एंड कैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये एनिमल्स हैं, इनमें से एक ही आपका बर्ड आ गया। तो यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर 5 जो है वो फिनिश होता है। यहाँ तक पेज नंबर 61 तक आपको आपका बुक वर्क कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको नोटबुक वर्क दिया आपको वो करना है, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं, शेप्स नेम है, और उसके अलावा आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, हाउस की, कार की, डोर की और अपनी किसी फेवरेट चीज़ की, तो वो काम करना है, ठीक। तो ये आपके नोटबुक और बुक वर्क मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।